वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 01294088 और हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो सबसे पहले देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? सुशील पुजारी मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये मैडम उड़ीसा से बोल रहे हैं। अच्छा जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है। डॉक्टर साहब सुन रहे डॉक्टर हैं। साहब है क्या मैडम? हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। बताइए। हाँ जी सर, क्या हुआ था, वो जो मेरा ब्लड शुगर है जी। वो 4-5 महीने पहले पेट का दर्द हो रहा था, तो मैं गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट निकाला था, तो फैटी लिवर निकला था। अच्छा। तो वहाँ देखा था ब्लड शुगर 113 था फास्टिंग का। अच्छा। तो वो डॉक्टर साहब बोले वो केमिकल की वजह से ऐसा होता है, कुछ भी नहीं बोले। मेरा फिर भी मुझे डाउट लगा। उसके 8-10 दिन के बाद फिर मैंने खुद चेकअप करवाया, तो फास्टिंग आया 97। अच्छा। और जो पैरेंटल खाने के बाद जो करते हैं वो आया 160। अच्छा। तो उस दिन से कुछ भी नहीं किया। परसों फिर एक बार ट्राई किया था, तो फास्टिंग 113 आया है। अच्छा। 113। अच्छा। तो सर मेरा कहने का मतलब है, क्या ये ब्लड शुगर हो गया है ऐसा? नहीं, देखिए, ब्लड शुगर इसको नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन शुगर। आपको कह सकते हैं कि अभी बिल्कुल लाइन पर है वो। जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा आप कर रहे हैं कि टेस्ट तो करा ही रहे हैं कम से कम, लेकिन थोड़ा सा आयुर्वेदिक नुस्खे भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। कभी अभी जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, कभी नॉर्मल आ गया, कभी 113, वैसे थोड़ा सा जो है ज्यादा है, 110 तक नॉर्मल माना जाता है खाली पेट। सर तो या कभी कभार कुछ डॉक्टर 100 तक ही मानते हैं कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है, एक तो आप मेथी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। रात को 1 चम्मच मेथी जो है भिगो दीजिए 1 कप पानी में। सुबह खाली पेट उसको खाइए, साथ में पानी भी पी लीजिए। दूसरा जो है, एक पाउडर और बनाइए आप घर में ही, वो बहुत अच्छा आपको जो फायदा करेगा। उसमें आपको 3 चीजें लेनी है। एक तो जो है नीम के पत्ते सूखे हुए ले लीजिए। एक जामुन की गुठली आपको मिल जाएगी पंसारी के पास, वो ले लीजिए, जामुन की गुठली। और एक जो तेज पत्र जो होता है, जो तेज पत्ता जो हम सब मसालों में प्रयोग करते हैं, वो भी, जो तीनों को पीस करके चूर्ण बनाइए। और ये चूर्ण जो है सुबह सुबह आप खाली पेट 1 चम्मच और शाम को किसी समय भी 1 चम्मच, दिन में 2 बार लेना शुरू कर दीजिए। तो इसी से आपका ये ठीक हो जाएगा। साथ में जो है, जो मीठी चीजें हैं, जो मधुर रस जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, उनका सेवन कम करिए। थोड़ा एक्सरसाइज का रूटीन डेफिनेटली बनाइए। 4-5 किलोमीटर की सैर रोज करना शुरू कर दीजिए। तो इसी से आपका रोग ठीक हो जाएगा। आपको कोई औषधि की जरूरत मैं नहीं समझता कि पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप समझते हैं कि आपको दवाई चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसी नंबर पे हमारे फोन करके डॉक्टर से बात करके दवाई मंगाएं। क्योंकि डायबिटीज का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, तो इसी नंबर पर थोड़ी देर बाद संपर्क करके पर्सनलाइज अपना केस दे दीजिए। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपने बताया कि 3 मेन मील्स तो खाने चाहिए, साथ में छोटे मोटे स्नैक्स भी बीच में ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े। लेकिन जो ब्रेकफास्ट है, जो हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें खाना अच्छा रहेगा? देखिए, ब्रेकफास्ट जो है बहुत आवश्यक होता है। कई लोग ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है, कुछ भी थोड़ा खाया, चाय पिया, कॉफी पिया, निकल गए काम पर। जी। क्योंकि सुबह हम जब काम पर जा रहे हैं तो बॉडी को शक्ति चाहिए, दिन भर हमको काम करना है, तो वो एनर्जी तो भोजन से ही मिलेगी। और दूसरा जो है, एक बड़ा गलत हमारे यहाँ होता है कि सुबह सुबह जो है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। या तो कुछ पराठा खा लेंगे, या टोस्ट खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे। कुछ लोग जो है उठते ही चाय पियेंगे, उसमें बहुत ज्यादा चीनी डली होती है। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जब जाता है अंदर, तो हमारा जो है बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होगा ज्यादा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और वो जो शुगर बनती है बॉडी में, जो उसको इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो मोटापा आ जाता है आपको। मोटापा आ जाता है, एनर्जी नहीं मिल पाती पूरी। तो आपने देखा होगा, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं तभी नींद आ रही होती है उनको। बस में ही सो गए, ट्रेन में सो गए, खड़े खड़े ही सो रहे हैं, कुछ गाड़ी चलाते चलाते ही सो जाते हैं।
हालांकि नाश्ता करके आएंगे, तो ये गलत है। इसका मतलब कहीं आपके नाश्ते में कुछ प्रॉब्लम है जी। नाश्ते में मुख्य रूप से आपको एनर्जी वाला फूड चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए जी। कुछ स्प्राउट्स खाइए, आप कुछ जो है उपमा खाइए, पोहा खाइए, ढोकला खाइए, चपाती भी खा सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे कि प्रोटीन शेक कोई आप ले सकते हैं। आजकल फ्रूट्स की आप जो है स्मूदी बना सकते हैं। जी जी। या कुछ वेजिटेबल्स को भी मिक्स करके पीस करके जो है उनकी स्मूदी बनाए। तो एनर्जी का ध्यान रखना जरूरी। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी चलेगा, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट और फैट, पराठा, उस पर मक्खन और दही, तो फिर तो कल्याण हो जाएगा आपका क्योंकि शक्ति मिलेगी नहीं, फैट बढ़ेगा और आपको सुस्ती आएगी जी। तो इस तरह का नाश्ता हमको करना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले और उसमें प्रोटीन की मात्रा हो, प्रोटीन से काफी शक्ति मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। जी जी, ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? हाँ जी, करमवीर है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं जी, हरियाणा से। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, वो मैडम की दवाई चल रही थी वो 3 महीने तक, फिर वो यूट्रेशन का ऑपरेशन करवाया था जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी क्या? हाँ, वहाँ से 3 महीने दवाई चली थी, वो ब्लीडिंग रहा करती, तो उनका वो 3 महीना बाद में टेस्ट करवाया तो उन बतानी में गांठ बताई जी। अच्छा, यूट्रस में गांठ बताई डॉक्टर ने? हाँ जी। तो ऑपरेशन करा लिया उसका? ऑपरेशन करा लिया है? हाँ जी, 3.5 महीना हो गया जी। कोई बात नहीं, ऑपरेशन के बाद भी जो है आपको आयुर्वेदिक उपचार आवश्यक होता है, क्योंकि जो अभी अंदर से जो निकाला, गर्भाशय उन्होंने निकाल दिया होगा, उससे जो है हार्मोन्स का चेंज काफी हो जाता है शरीर में, कई बार जो है मोटापा बढ़ जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो उनको शतावरी का सेवन कराइए रेगुलर। ठीक है जी। शतावरी का पाउडर जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें। साथ में जो है उनको थोड़ा सोयाबीन का भी जो है प्रयोग किया जाए। सोयाबीन की अगर नगेट्स या बड़ी जो होती हैं वो खाएं, या सोयाबीन के जो है अंकुरित बना करके वो खा सकती हैं। सोयाबीन का आटा गेहूं के आटे में मिला करके चपाती बना के दे सकते हैं, तो उससे भी जो है। डॉक्टर साहब एक मिनट। हाँ जी। उनका आप कह रहे हो मतलब मोटापा तो नहीं, उनकी डाइजेशन खराब है जी, मतलब खाया पिया जो बाई वगैरह बनते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो वो ये सब कुछ है, मतलब बाई वगैरह बढ़ती है, गैस वगैरह बढ़ती है, डकार आती है ना। देखिए उसका जो है कई बार मैं वही कह रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट कारण होता है इंडाइजेशन का, वो ऑपरेशन के बाद कई चीजें शरीर में जो आपके जो ये तो पहले से काफी साल से प्रॉब्लम है जी, ये 8-10 साल से बैठक का काम रहेगा, और कोई बाहर भीतर का काम तो नहीं है, पशु वगैरह नहीं है, जमींदारा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर तो देखिए ये जीवन शैली लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। उनको बोलो अगर काम नहीं है तो सैर तो कर सकते हैं ना, बैठना क्यों है? हाँ जी। सैर करें। साथ में जो है इसके लिए अगर 8-7 साल पुराना रोग है तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि पाचन के लिए कुछ औषधियां जो है, आयुर्वेदिक दवाइयां बड़ी अच्छी होती हैं, जो आपके उनके पाचन को भी ठीक करेंगी, उनका डाइजेशन ठीक होगा। लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को थोड़ा चलाना फिराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका आजकल तो गांव में भी जो देखो काम खत्म हो गया, लोगों कह रहे हैं काम ही नहीं होता। गांव में तो बहुत मेहनत करते थे लोग, लेकिन मेहनत अगर नहीं है, अभी ये अच्छी बात है, आपको अगर मशीनें आ गई हैं और तरक्की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉडी को तो हमें। मैं टेलर का काम करता हूँ, वो तुरपाई वगैरह जो बैठक का काम रहेगा ना, कद बटन वगैरह नहीं, मतलब बैठक का काम तो ठीक है, लेकिन चलना फिरना तो जरूरी है ना। चलेंगे नहीं तो फिर तो और मोटापा बढ़ जाएगा, पाचन बिल्कुल ठप हो जाएगा उनका। तो एक्सरसाइज करें, सैर करें, और सैर करने के साथ थोड़ा बहुत जो है प्राणायाम, योग, ये चीज करेंगी तो उनका जो है फिर पाचन अच्छा रहेगा। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई जरूर लें उसके लिए साथ में। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ ब्रेक का भी वक्त आ चुका है डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग हमें कॉल कीजिए और प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मन में ऑलरेडी सोच कर रखिए, क्योंकि हम ज्यादा टाइम हर कॉल पर नहीं यूज कर सकते। आप हमें कॉल कीजिए प्लीज ऑन 0129 4088 152। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।